चलिए जी, हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि कैसे इनलाइन चीज़ें चलती हैं, राइट? ब्लॉक में चीज़ें क्या होती हैं। तो फ्लेक्स में भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है? ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, ये भी सेम ही टॉपिक है। बट अगर भैया सेम है तो हम पढ़ क्यों रहे हैं, है ना? मेन क्वेश्चन तो ये आता है। तो देखो, फ्लेक्स व्हेन वी वांट टू मेक एलिमेंट साइड बाय साइड, देन फ्लेक्स इज़ अ बेटर चॉइस। मतलब जो हमने अभी इनलाइन में पढ़ा है कि मुझे अगर मेरे एलिमेंट कुछ अगर इस प्रकार से दे रखे हैं और मुझे वो कुछ इस प्रकार पहुंचाने हैं, तो मैं फ्लेक्स अगर यूज़ करूंगा तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छी चीज़ें रहेंगी। क्यों? क्योंकि वो मुझे ज़्यादा कंट्रोल देता है ओवर द एलिमेंट एंड द कंटेनर। तो जब भी मैं तुमसे बात बोलूंगा एलिमेंट तो और कंटेनर, तो हमेशा ध्यान में रखना कि जब मैं कंटेनर बोल रहा हूँ तो मैं पेरेंट की बात कर रहा हूँ, और जब मैं एलिमेंट बोल रहा हूँ तो मैं चाइल्ड की बात कर रहा हूँ, ये वाले। ओके। तो अगर मुझे ये एलिमेंट अभी इस डायरेक्शन में है और मुझे इस डायरेक्शन में पहुंचाने हैं, मतलब एक ही रो में पहुंचाने हैं जो कि एक कॉलम में है, तो मैं फ्लेक्स यूज करूंगा। ठीक है। लेकिन फ्लेक्स के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों है, मेरे पास फ्लेक्स ऑप्शन क्यों है, क्यों मैं इनलाइन से ही काम नहीं चला लेता, है ना? और ये सारी चीजें कैसे हम करेंगे, ठीक है? तो मैंने एक प्रॉपर नोट्स बना दिए हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, तुम्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं शेयर तभी करूँगा जब सीएसएस वाली पूरी ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगी। ठीक है? तो ग्रुप में बार बार ये पिंग मत करना प्लीज़ कि नोट शेयर कर दो, क्योंकि मुझे फिर वो बार बार करने पड़ेंगे, राइट? हाँ। तो देखो, अभी मैंने बोला कि फ्लेक्स का नोट देखो, फ्लेक्स प्रॉपर्टी विल बी अप्लाई ऑन पेरेंट, नॉट ऑन चाइल्ड। मतलब अगर मुझे इन एलिमेंट्स को ऐसे करना है तो पेरेंट पे अप्लाई होगी। पेरेंट कौन है? कंटेनर है। ठीक है भैया, समझ में आ गया। पेरेंट कौन है? कंटेनर है। तो अब इसमें देखो, व्हेन यू अप्लाई फ्लेक्स बॉक्स, टू एक्सेस गेट एक्टिवेटेड। अच्छा भैया, जब मैं जैसे ही फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई करता हूँ, दो एक्सेस एक्टिवेट होते हैं। ध्यान से सुनना, कौन से? कि एक ये मेन एक्सेस होता है और ये मेरा क्रॉस एक्सेस होता है। तो देखो, जहां भी तुम्हारा मेन एक्सेस रहेगा उसके परपेंडिकुलर में तुम्हारा क्रॉस एक्सेस रहेगा। बस ये बात मेरी ध्यान से समझना। और हम जो भी काम करेंगे, अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं मेन एक्सेस पे काम करने की और क्रॉस एक्सेस पे काम करने की। ठीक है? तो देखो, व्हेन यू अप्लाई अ फ्लेक्स बॉक्स, टू एक्सेस गेट एक्टिवेटेड ऑटोमेटिकली। वन इज मेन एक्सेस एंड वन इज क्रॉस एक्सेस। थ्योरी पढ़ना पहले जरूरी है, क्योंकि अगर मुझे थ्योरी पता होगी, अगर तुम 12th क्लास में जाओ, मुझे फिजिक्स में पहले मेरे टीचर थ्योरी पढ़ाते थे, तभी तो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाता था। ऐसे ही यहाँ पे जब भी कोई टिपिकल या फिर कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक होगा, मैं तुम्हें थ्योरी बताऊंगा उसकी, फिर उसके बाद तुम मुझे इजीली अप्लाई कर लोगे। देखो अभी हम कितनी इजी तरीके से अप्लाई करेंगे। फिर मैंने बोला, एक्सेस दीज एक्सेस कंट्रोल हाउ फ्लेक्स आइटम्स आर लेड आउट इन द फ्लेक्स कंटेनर। ओके भैया, समझ में आ गया। मतलब कि ये, अब देखो तुम खुद बताओ, क्या तुम्हारे पास जब तुम इनलाइन प्रॉपर्टी करते थे इतने सारे कंट्रोल थे? नहीं थे। अब देखो, मेन एक्सिस क्या होता है वो समझो, कि ये लेफ्ट टू राइट बाय डिफॉल्ट होता है। मतलब अगर ये मेरा पेज है और ये जो बॉक्स मुझे शो करवाने हैं, तो एक बॉक्स यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, लेफ्ट टू राइट चलेगा। ठीक है? द मेन एक्सिस प्राइमरी डायरेक्शन इज द फ्लेक्स आइटम आर लेड आउट। ठीक है? बाय डिफॉल्ट व्हेन यू अप्लाई अ फ्लेक्स, मेन एक्सिस रन हॉरिजॉन्टली लेफ्ट टू राइट। ठीक है? अब ये मैं प्रॉपर्टी कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ? ये दो से, ठीक है, ऐसे। ये क्या है? फ्लेक्स रो एंड फ्लेक्स मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है, और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर सकता हूँ, रो कर सकता हूँ। समझ में आया? परफेक्ट, राइट? इतनी चीजें मेरी क्लियर हैं। और अभी देख लेते हैं हम क्रॉस एक्सिस क्या होता है। क्रॉस एक्सिस मैंने जैसे तुम्हें बताया परपेंडिकुलर होता है। इसकी डायरेक्शन हम कैसे करेंगे? फ्लेक्स, अगर ये अपोजिट चलता है, ऐसे समझना हमेशा कि देखो, मैंने बोला कि फ्लेक्स डायरेक्शन अगर रो है, ठीक है, यानी फ्लेक्स डायरेक्शन रो है जो बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल ऐसे करके होती है। ऐसे अगर एक मेरा पेज है और जो मेन एक्सिस की डायरेक्शन ये है ना, तो द क्रॉस एक्सिस रन वर्टिकली टॉप टू बॉटम, यानी कि फिर ये ऐसे चलेगी। समझ में आया? इतनी थ्योरी समझ में आई? बढ़िया बात है। ठीक है? अब यहाँ पे एक समरी है कि मेन एक्सिस कंट्रोल करता है आइटम्स को हॉरिजॉन्टली टू वर्टिकली डिपेंड ऑन अ फ्लेक्स डायरेक्शन। क्रॉस सेक्शन हैंडल द एलिमेंट ऑफ आइटम परपेंडिकुलरली। बस, और कुछ नहीं है। अब सबसे मेन बात, जब मैंने तुमसे बोला कि भैया ये हमें क्यों चाहिए, है ना, तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन तुम मुझसे पूछ सकते हो कि वाई वी नीड एक्सिस। ठीक है?
तो देखो, these two axes are essential because flexbox is designed to give you the better control. अब मैं तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिकल वे में समझाता हूँ, चलो देखो। देखो, अब बात को थोड़ा समझो। मैंने बोला कि मेरे पास क्या है, एक कंट्रोलर है, एक सॉरी एक कंटेनर है, नॉट कंट्रोलर। हम स्प्रिंग बूट पे पहुंच गए। हमने इसको आईडी दे दी कि ये मेरा पेरेंट है, ये मेरा पेरेंट है, ठीक है। अब मैं 3 डिव बना दूं, अब मैं 3 डिव बना दूं, ठीक है। अब मैंने इसको आईडी दे दी कि ये मेरा चाइल्ड है, लेकिन ये चाइल्ड 1 है, ठीक है। मैंने इसको आईडी दे दी, ये मेरा चाइल्ड 2 है, ओके। और मैंने इसको आईडी दे दी और ये मेरा चाइल्ड 3 है। परफेक्ट है। अभी तक तुम्हें यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, अभी तक दिख नहीं रहा होगा, ये मेरा प्रीव्यू है। मैं अब ना पेरेंट्स की प्रॉपर्टी दे देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना एक बार। मैंने बोला हैश, हैश पेरेंट, यही दे रखी होगी हमने। अब मैंने बोला बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर क्या दे दें, या येलो दे दें। मैंने बोला विड्थ, विड्थ दे देते हैं 100 पिक्सल। और मैंने बोला हाइट, हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल, ठीक है। इतना काम हो गया, इतना काम हो गया, ठीक है। दिखने लग गया, दिखने लग गया, ओके। अब मैं चाइल्ड के लिए दे देता हूँ, मैं चाइल्ड के लिए दे देता हूँ कि मैंने बोला हैश और चाइल्ड 1, क्या है प्रॉपर्टी, कि ये सारी प्रॉपर्टी मैं उठा के इधर देता हूँ, ठीक है। पहले मैं पूरा डिज़ाइन सेट कर दूँ, उसके बाद हम चीज़ें देखेंगे, ठीक है। पहला बॉक्स, लेकिन पहला बॉक्स ऐसे नहीं बनाएंगे, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, 200 पिक्सल और 200 पिक्सल, ठीक है। 200 पिक्सल, नाउ इट्स लुक्स गुड। और इसको हम बोल देते हैं कि भैया थोड़ा सा तुम हो जाओ 40 पिक्सल, और नॉट 400, 40 पिक्सल, और तुम भी हो जाओ 40 पिक्सल, ठीक है। ये दिख गया बॉक्स। अब ऐसे ही मैं चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3 के लिए दे देता हूँ, ठीक है। कॉपी, ओके, कॉपी, कॉपी। अब मैंने बोला कि चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2, ओके, एंड चाइल्ड 3। अब मैं इनके कलर्स चेंज कर लेता हूँ। ये 0 पिक्सल कैसे हो गया, हमने 40 पिक्सल दिया था, राइट। 40 पिक्सल दिया था और 40 पिक्सल दिया था। अभी कोई नहीं दिखेगा, है ना। हाइट किसी की एक ज़्यादा हो गई क्या, नहीं। लेकिन देखो हुआ क्या, हुआ क्या, मैं कलर चेंज करता हूँ। एक मैंने ब्लू कर दिया, ठीक है। चाइल्ड 2 मैंने ब्लू कर दिया और चाइल्ड 3 मैंने ग्रीन कर दिया, ठीक है। अब एक रेड है, एक ब्लू है, लेकिन ब्लू वाला हमें दिख क्यों नहीं रहा, दिख क्यों नहीं रहा। चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, चाइल्ड 1, ओके, ओके। मैंने बोला कि हम 50 पिक्सल ले लेते हैं इसको, ठीक है। ग्रीन वाला दिख रहा है हमें, ब्लू वाला नहीं दिख रहा। अगर लेट मी रिमूव दिस, ओके, नहीं दिख रहा। कोई दिक्कत की है क्या, अच्छा सॉरी, ये दिक्कत है ना। अभी दिखेगा, ठीक है, ठीक है। चाइल्ड 2 ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया और रेड हो गया। अभी तक तुम्हें ये कैसे दिख रहे हैं आइटम्स, कैसे दिख रहे हैं, एक कॉलम में ऐसे करके, एक कॉलम में टॉप टू डाउन दिख रहे हैं, ठीक है। अब मुझे ये आइटम कैसे करने हैं, जैसे मैंने फ्लैक्स में ऊपर देखा था, मैं मुझे कैसे करने हैं ये आइटम, मुझे कुछ इस प्रकार के करने हैं कि अभी मुझे ऐसे दिख रहे हैं और मुझे ऐसे पहुंचाने हैं, मुझे ऐसे पहुंचाने हैं। सारी चीज़ें क्लियर है मेरी, राइट, ऐसे पहुंचाने हैं। तो मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे करूँगा, देखो, देखो। अभी तक मुझे ये आइटम कैसे दिख रहे हैं, ऐसे टॉप टू डाउन, है ना, टॉप टू डाउन। लेकिन अब मुझे ये पहुंचाने कैसे, हमने ऐसे पहुंचाने हैं, एक रो में, कॉलम में है, रो में पहुंचाने हैं, जैसे मैंने इनलाइन में किया था। फ्लैक्स में भी ऐसे ही करेंगे, चलो ठीक है, आ जाओ। देखो कंटेनर कौन है इसका, पेरेंट है कंटेनर, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, मैंने बोला डिस्प्ले, डिस्प्ले फ्लैक्स, देखो पहुंच गए। हाँ, ये होता है। और अब मुझे मेन एक्सिस पे अगर काम करना है तो जस्टिफाई, जस्टिफाई कंटेंट, और इसको सेंटर में ले आओ। लेकिन इसके कलर को थोड़ा मैं ब्लैक करता हूँ ताकि तुम्हें चीज़ें दिखें। देखो, अब ये यहाँ पे पूरा सेंटर में आया, ये यहाँ पे पूरा सेंटर में आया। ये कौन सा मेन एक्सिस के अराउंड, चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो ये अभी मेन एक्सिस है, ये मेन एक्सिस है। तुमने जैसे ही बोला जस्टिफाई कंटेंट, तो इसने क्या किया, ये तुम्हारा बॉक्सेस थे, ये तुम्हारे बॉक्सेस थे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया, तो सबको इस ये मेन एक्सिस था, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में सेंटर पे ले आया, इसके रेस्पेक्ट में सबको सेंटर पे ले आया यहाँ पे। समझ में आ रहा है, ऐसे, ओके।
ये तुम्हारा जस्टिफाई कंटेंट है। अब देखो, अब ये तो तुमने मेन एक्सिस के करीब काम कर लिया। अब तुम्हें क्रॉस एक्शन, जो क्रॉस एक्सिस है उसके रेस्पेक्ट में काम करना है, तो तुम बोलोगे अलाइन आइटम। समझ में आया? ये है मेन एक्सिस, ये है क्रॉस, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है, मैंने पहले ही बताया तुम्हें। तो कैसे करेंगे देखो, अलाइन आइटम्स, सेंटर। हाँ, तो अब समझ में आया? इसका सेंटर क्या था? ये। और इसका सेंटर क्या है? ये। तो अब एलिमेंट कहाँ आएंगे? यहाँ। ओके, दैट्स वाई। हाँ। अब देखो, जस्टिफाई कंटेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मैंने बोला डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया। डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया, अगर मैं चीज़ें कुछ ऐसे भी करना चाहता हूँ कि स्पेस अराउंड, तो इनके अराउंड स्पेस हो जाएगा, या फिर स्पेस इवनली, या स्पेस बिटवीन। तो ये सारी चीज़ें तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, और इसमें इतना कुछ नहीं है। और देखो, जो भी चीज़ें हैं वो मैंने नोट्स में दे रखे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं देखो। वही सारी चीज़ें हैं कि स्टेप टू अप्लाई फ्लैक्स, पहले मैं कंटेनर चूज़ करूँगा, मैं फ्लैक्स कर दूंगा। मैं डायरेक्शन चूज़ करूँगा, जैसे कि फ्लैक्स डायरेक्शन है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ये हटा दो, सेंटर लगा दो, ठीक है। अब मैं इनकी डायरेक्शन लगाता हूँ कि फ्लैक्स, मैंने बोला फ्लैक्स डायरेक्शन क्या होगी। अभी क्या डायरेक्शन है? रो है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या डायरेक्शन है? कॉलम है, तो ऐसे कॉलम में आ जाएगा। कॉलम रिवर्स है, तो ऐसे आ जाएगा, यानी कि कॉलम रिवर्स, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन से। अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा था ऊपर से, अब कॉलम रिवर्स से स्टार्ट होगा। तुम सेम कर सकते हो यहाँ पे, रो रिवर्स। जैसे तुम्हारा रो है, तो तुम रो रिवर्स कर सकते हो, यानी कि अपोजिट से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। समझ में आया? तो यही सारी प्रॉपर्टी है, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। डायरेक्शन चूज कर ली। अगर मुझे स्पेस देना है, तो जस्टिफाई कंटेंट ये मेन एक्सिस के करीब काम करता है, ठीक है। मतलब अगर मुझे स्पेसिंग करनी है ना। अगर मुझे वेट वेट वेट, है ना। अगर मुझे अलाइन आइटम वर्टिकली करने हैं, तो क्रॉस एक्सिस के करीब जो काम करेगा वो अलाइन आइटम सेंटर होगा। अब मुझे रैपिंग हैंडल करनी है, तो फ्लैक्स रैप कर दो, ठीक है। अगर मुझे इंडिविजुअल कंट्रोल करना है किसी आइटम को, तो फ्लैक्स ग्रो श्रिंक, तुम ऐसे इंडिविजुअल आइटम पे लगा के देख सकते हो। और सारी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी एक जगह प्रॉपर नोट्स में, ठीक है। तो तुम यहाँ से भी देख सकते हो। अब बारी आती है फ्लेक्स एलिमेंट की एंड सूडो क्लासेस की, ठीक है। चलो, अब पहले इनके बारे में पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं कि थ्योरी क्या कहती है पहले, ठीक है। थ्योरी क्या कहती है, फिर हम जाएंगे कि चीज़ें कैसे काम करेंगे। देखो, सीएसएस में होता क्या है कि जब भी सूडो एलिमेंट एंड क्लासेस यूज करूंगा, ये स्पेसिफिक चीज़ों के लिए यूज होते हैं। मतलब एक होता है कि मैं एलिमेंट पे काम करूंगा, एक होता है मैं स्टेट पे काम करूंगा। अब कौन सा होता है देखो, यूज टू स्टाइल स्पेसिफिक पार्ट एंड और स्टेट। समझ में आया? बट दे डू दिस डिफरेंट वे। कैसे? अगर मैं शूडो क्लासेस की बात करूं, दे अप्लाई स्टाइल टू एलिमेंट बेस्ड ऑन स्टेट और कंडीशन। मतलब कोई भी स्टेट, जैसे मान लो कि अभी फोकस में है ना, होवर पे है, तो वो स्टेट होती है, वो स्टेट होती है। तो देखो, तभी यहाँ पे लिख रहा है होवर, फोकस, है ना। एज सच व्हेन एलिमेंट होवर्ड और फोकस। समझ में आया? अब देखो, बात करते हैं एलिमेंट्स की, ठीक है। एलिमेंट दे अलाउ यू टू स्टाइल स्पेसिफिक पार्ट, अलाउ टू स्पेसिफिक पार्ट, जैसे कि फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन, यानी कि एलिमेंट का, जैसे पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन मुझे रेड करना है, ग्रीन करना है ना। जब मैं पूरे को सेलेक्ट करूंगा तब करना है ना। तो ये सारी स्पेसिफिक पार्ट पे जो होता है वो शूडो एलिमेंट करते हैं। क्या करते हैं? शूडो एलिमेंट करते हैं। क्लासेस क्या करती हैं? स्टेट पे करती हैं। समझ में? शूडो क्लासेस क्या करती हैं? स्टेट पे करती हैं। और शूडो एलिमेंट क्या करते हैं? स्पेसिफिक पार्ट पे करते हैं। तो एक बार दोनों को अप्लाई करके देखते हैं, तो चीज़ें हमारी इजीली क्लियर हो जाएंगी और हमें समझ में आएगा ये सारी चीज़ें कैसे चलती हैं, ठीक है। तो जो डिव था वो मैंने हटा दिया, ठीक है। और बट अब बटन लगाते हैं कि टाइप बटन और सबमिट, ठीक है। सबमिट। अब ये बटन है। अब मैं सीएसएस की ये सारी प्रॉपर्टी भी हटा देता हूँ जो चाइल्ड और पेरेंट की हमने लगाई थी, ठीक है। अब मेरी प्रॉपर्टी क्या है? मेरी प्रॉपर्टी क्या है कि बटन पे जैसे ही होवर होगा, ये देखो, बटन पे जैसे ही होवर होगा, मैं यहाँ रखता हूँ इसे। तुम्हारे बटन पे जैसे ही होवर होगा, उसका कलर मैं कहता हूँ येलो, या फिर ऐसे इतना कलर हो जाना चाहिए, ठीक है। बटन पे बैकग्राउंड कलर होगा तो ये कलर होना चाहिए, दिखेगा नहीं। मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ इसको, ठीक है। ऐसा हो जाना चाहिए। अब बटन कहाँ है? ये रहा, देखो। होवर पे चेंज हो रहा है कलर, होवर पे चेंज हो रहा है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं इसको लाइव करके दिखाता हूँ तुम्हें। देखो, ये बटन है, और होवर कर रहा हूँ तो मैं सबमिट हो रहा है। सबमिट पे ऐसे इसके ऊपर कर रहा हूँ तो कलर चेंज हो रहा है। तो ये क्या है? ये क्या है? शूडो क्लासेस है ये। लेकिन देखो, इसको एक्सेस करने का तरीका क्या है? मैं इसमें सिंगल कॉलन लगाता हूँ, हमेशा याद रखना, सिंगल कॉलन लगाता हूँ। अगर मैं दूसरी क्लास की बात करूंगा तो क्या है कि फोकस,
इनपुट फोकस, अच्छा ये कैसे? देखो ये जनरली इनपुट में ही काम आता है, ठीक है। ये जो है इनपुट में ही काम आता है, इसका एग्जांपल इनपुट के लिए ही परफेक्ट है, इसलिए ये तुम्हें हर जगह इनपुट ही मिलेगा। जैसे मान लो कि इनपुट है, टेक्स्ट है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अगर इनपुट पे कोई फोकस करेगा, तो मतलब इनपुट पे कोई फोकस करेगा, जैसे कोई इनपुट है और मैंने बोला फोकस है, ठीक है, फोकस है। तो तुम्हें क्या करना है, जैसे ही फोकस आए बैकग्राउंड कलर क्या कर देना, एक्वा कर देना, ठीक है। चलो एक बार देख लेते हैं। देखो मतलब ऐसे तुम होवर करोगे तो नहीं होगा, जैसे तुम इस पे एक बार क्लिक करोगे तो ये फोकस में आ जाएगा, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, समझे? चलो अभी देखते हैं फर्स्ट चाइल्ड कैसे काम करेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैं यहाँ पे कुछ एक डिव ले लेता हूँ। देखो जहाँ पे चाइल्ड की बात आएगी, मैं वहाँ पे कंटेनर के साथ काम करूँगा, ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। तो मैंने बोला कि पी, मैंने बोला एक पी, दो पी, तीन पी, चार पी, पाँच पी, छः पी, ऐसे लगा दिया। तो मैंने बोला कि अब क्या करेंगे कि पी का मतलब पी, जो मैंने पैराग्राफ लगाया है ना, ये पेरेंट के अंदर आना चाहिए, यानी कंटेनर के अंदर आना चाहिए। फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। फर्स्ट चाइल्ड का जो बैकग्राउंड कलर होना चाहिए वो रेड होना चाहिए। देखो हो गया। सेम एज गोज फॉर सुडो एलिमेंट्स, मतलब कैसे कि देखो H1 बिफोर आफ्टर, ठीक है, बिफोर आफ्टर। तो देखो जब भी कोई एक एलिमेंट होता है, मतलब जैसे कोई भी H1 है, P1 है, तो अगर अपनी स्टेट से पहले, मतलब चलने से पहले और चलने से बाद में एक स्टेट होती है उसकी, जिसको हम बोलते हैं बिफोर, पहले वाली स्टेट को, और बाद की स्टेट को हम आफ्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये करेंगे कैसे पूरे, देखो एक H1 टैग लगाते हैं, एक H1 टैग लगाते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये H1 है, इसके पहले आप क्या लगाना चाहते हो और इसके बाद में क्या, यहाँ पे हेलो अश्विनी के पहले क्या लगेगा, हेलो के पहले, और बाद में क्या लगेगा। तो अगर आप ऐसा कुछ रखना चाहते हो, देन यू शुड गो फॉर सुडो एलिमेंट्स। कैसे? और इसमें डबल कॉलन लगता है, हमेशा याद रखना डबल कॉलन लगता है। तो कैसे करेंगे हम इसको कि H1 पे डबल कॉलन, H1 पे डबल कॉलन बिफोर, बिफोर, लेकिन ये अभी हमने सिर्फ टारगेट किया है। और ये एक्टिवेट कैसे होता है कि हम कंटेंट क्या रखना चाहते हैं, कंटेंट में इसी को उठा लेता हूँ, ठीक है, कि मैं ऐसे एक कंटेंट रखना चाहता हूँ। अभी आपको मैंने समझा दिया है कि कलर क्या रहेगा, इसका ऑरेंज रहेगा, ठीक है, बिफोर, बिफोर, देखो कलर ऑरेंज रहेगा। अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो ये तो प्रिंट ही रहेगा, ये तो प्रिंट ही रहेगा, लेकिन इसके पहले आएगा ये। अगर मैं सेम चीज़ आफ्टर में करना चाहूँ, देखो, और बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा, बैकग्राउंड कलर रहेगा रेड, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर ये रेड हो गया। उस पे कलर क्यों नहीं आ रहा था, वो पहले से ही एक इमोजी था, तो उस पे कैसे कलर आएगा, राइट, यू आर स्मार्ट इनफ, है ना। अगर मुझे यही चीज़ आफ्टर में करनी हुई तो आफ्टर में आ जाएगी। इट्स नॉट अबाउट दिस वन, अगर मैं ये भी लगाना चाहूँ तो ये भी लग जाएगा, ठीक है। तो बिफोर आफ्टर का ये कमाल है। समझ में आया? समझ में आया? हम्म। अब देखो इसको उठा के मैं बहुत सारी जगह रख भी सकता हूँ, कि मैंने बोला कि बिफोर आफ्टर को, इस पे मैंने बोला पोजीशन, पोजीशन एब्सोल्यूट। तो अब पोजीशन एब्सोल्यूट में करूँगा तो टॉप से 20%, 20%, तो देखो कहीं भी उठा के रख सकता हूँ। ये मैंने तुम्हें पढ़ा दिया ऑब्वियसली, राइट। हाँ, समझ में आया कि किसी को भी मैं अपने एक्सेस से उठा सकता हूँ। अब देखो किसी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, मतलब अगर कोई एक पैराग्राफ है, ठीक है, अगर ये पैराग्राफ है, अगर इसकी फर्स्ट लाइन मैंने बोला लॉरेम, लॉरेम, अगर इसे पहली लाइन मुझे स्टाइल देनी है पहली लाइन में, तो मैं कैसे दूंगा, पहली लाइन में स्टाइल हो गई, ठीक है। सेम गोज फॉर दिस वन, सिलेक्शन। ये थोड़ा सा कैसे है कि अगर मैंने यहाँ पे सिलेक्शन दे दिया, ठीक है, किसका सिलेक्शन, पैराग्राफ का सिलेक्शन, जो जो मैं सेलेक्ट करूंगा वो येलो में बदल जाएगा, जो जो मैं सेलेक्ट करूंगा वो येलो में बदल जाएगा, हटाऊंगा तो कलर हट जाएगा। समझ में आया? दिस इज कूल, राइट। हाँ, आई होप दिस इज इनफ फॉर द टुडे। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, इसमें कोई भी डाउट है तो तुम मुझे बताना, वैसे डाउट होगा नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने किया है ना। चलो जी।